तो आप हैं, रोजगार दे दो दिल्ली वासियों को, सारा क्राइम अपने आप रुक जाएगा। कि माननीय बीजेपी के प्रवक्ता साहब जवाब सवालों का दे नहीं पा रहे हो, हर बात इधर से उधर फेंकने की कोशिश कर। 2 करोड़ नौकरियों के झूठे वायदे लारे बीजेपी करती है और नोटबंदी करके लाखों नौकरियां उल्टा छीन लेती है। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां हैं। अब दूसरी बात, खुद इनका नीति आयोग कहता है कि बेरोजगारी सबसे कम दिल्ली में है, इन्फ्लेशन सबसे कम दिल्ली में है, और बाकी देश को साथ आप कंपेयर करते हो तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, इन्फ्लेशन लगातार। हमने तो जो कहा दिल्ली के लोगों को राहत देने का कार्य। हाँ, एक चीज मैं क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप के में ले जाना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्स को मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा रहीम जी। एलियामा फिलिप्स है जो उनके घर पे उनके बच्चे को देखती, सबसे पहले उसने देखा था उस हमला, और उसने कहा कि हमलावर ने उससे कहा 1 करोड़ रुपया दो, वो बच्चे के कमरे की तरफ जा रहा। तो आप इसको ये कह के कि वो सिर्फ एक चोरी या डकैती के कारण आया था, इसको इतनी जल्दी नहीं दिल्ली की जो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार है, इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये मैं आशीष जी से सहमत कि चाहे सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो हमारे देश के ऊपर एक हमला था, कसाब आया था हमारे देश के ऊपर हमला था और अति निंदनीय था, हर देशवासी उसकी भर्त्सना करता है। लेकिन जो आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खासकर डबल इंजन की सरकारों में हो रखी है, उससे बीजेपी भाग नहीं सकती। कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है वो हमारे देश के खिलाफ क्राइम हो रहा है, स्टेट के खिलाफ क्राइम हो रहा है, आप उसके हल की बात कीजिए। आज की मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, लाखों कंपनियां बंद हो चुकी हैं, लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं। 142 परिवार ऐसे हैं जिनकी 30 लाख करोड़ की आमदन बढ़ गई, लेकिन जो मध्य वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो और नीचे चले जा रहे हैं इनकी आर्थिक नीतियों की बदौलत। ये कहते हैं ना कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है। ठीक है आशीष जी, वापस आता हूं इन 2 चीजों को लेकर के जो रीजन मैंने